हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आवा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 838। आज की तारीख है 13 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, आलिया जफर को किस देश के क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था पाकिस्तान। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 11 नवंबर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ भारत एशियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुआन युआन फुक ने 70वें एशियान भारत सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होने वाले इस सम्मेलन में एशियान के सभी 10 सदस्य देशों के नेता शामिल थे। इस सम्मेलन में एशियान भारत की रणनीतिक साझेदारी के दर्जे की समीक्षा की जाएगी। साथ ही प्रमुख क्षेत्रों जैसे कनेक्टिविटी, मैरीटाइम, सहयोग, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा और क्षमता निर्माण की प्रगति का जायजा लिया जाएगा। सम्मेलन के दौरान एशियान भारत कार्य योजना 2021-25 को अंगीकार किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के बाद के समय में आर्थिक विकास और अहम क्षेत्रों व अंतर्राष्ट्रीय विकास पर भी चर्चा होगी। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो एशियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एशियान के 10 सदस्यों में इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार शामिल हैं। बात करें वियतनाम की तो इसकी कैपिटल है हनोई और करेंसी है वियतनामीज डोंग। अगला प्रश्न है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 12 नवंबर। हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व निमोनिया दिवस 2019 में बाल निमोनिया के खिलाफ ग्लोबल गठबंधन द्वारा चिन्हित किया गया था। जुलाई 2020 में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने पहले स्वदेशी रूप से विकसित निमोनिया वैक्सीन को मंजूरी दी थी। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो हर साल 12 नवंबर को ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली और एकमात्र अंतिम यात्रा को मनाने के लिए लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बहरीन। बहरीन के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। हाल ही में बहरीन के प्रधानमंत्री इजराइल शांति समझौते को लेकर वैश्विक चर्चा में आए थे। उन्होंने 1970 के बाद से बहरीन के प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संभाला और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का खिताब हासिल किया है। 15 अगस्त 1971 को बहरीन की स्वतंत्रता से एक साल पहले शेख खलीफा ने पदभार ग्रहण किया था। वह दुनिया में किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो किस देश की प्रसिद्ध एथलीट सलवा ईद नसैर के खिलाफ डोपिंग के आरोपों को खारिज कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है बहरीन। बात करें बहरीन की तो इसकी कैपिटल है मनामा और करेंसी है बहरीनी दिनार। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। दुनिया के सभी देश फिलहाल 5G टेक्नोलॉजी को विकसित करने पर ध्यान दे रहे हैं। चीन के शाक्सी प्रांत ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 12 अन्य उपग्रहों के साथ कक्षा में प्रवेश किया गया है, जिसमें एक उपग्रह दुनिया का पहला 6G उपग्रह था। इससे चीन में इंटरनेट की स्पीड दुनिया में सबसे तेज हो जाएगी। 6G का इंटरनेट स्पीड 5G से 100 गुना अधिक तेज हो सकता है। उपग्रह में प्रौद्योगिकी भी है जो फसल आपदा निगरानी और जंगल की आग की रोकथाम के लिए उपयोग की जाएगी। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो चीन के वुहान प्रांत में 11 से 14 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 और 9 अंतरराष्ट्रीय ग्राहक अंतरिक्ष यान लॉन्च किए हैं? तो इसका सही जवाब है इसरो। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में जल संसाधन विभाग के साथ किसानों को सीधा जोड़ने के लिए सिंचा समाधान ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सिंचा समाधान ऐप लॉन्च किया है जो किसानों को सीधे जल संसाधन विभाग से जोड़ेगा। मोबाइल ऐप किसानों द्वारा सामना किए गए मुद्दों को तुरंत हल करने और पारदर्शी तरीके से सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। इसके अलावा जल संसाधन विभाग किसानों के प्रति जवाबदेह होगा, जो इसके सबसे बड़े हितधारक हैं। किसान अब अपने खेत की समस्याओं के वीडियो और तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं और मोबाइल फोन पर विभाग की मदद ले सकते हैं। सीएम ने बीजू कृषक योजना, औद्योगिक संगठनों के लिए जल आवंटन और वाणिज्यिक घरों के तहत सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन सेवा प्रदान करने के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान पुरस्कार की स्थापना की है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। बात करें ओडिशा की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी और इंद्रावती डैम इंद्रावती। नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक्स में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने सरना जनजातियों के लिए एक अलग कोड की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से सरना आदिवासियों के लिए एक अलग कोड की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। राज्य सरकार अब यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को शीघ्र भेजकर 2021 की जनगणना में सरना आदिवासी धर्म कोड का अलग कॉलम शामिल करने का अनुरोध करेगी। एक धार्मिक कोड में आदिवासी समुदायों की एक सटीक संख्या मौजूद होगी जो उनकी आबादी को दस्तावेज करने में मदद करेगी। आदिवासी भाषाओं, संस्कृति और इतिहास को संरक्षित करेगी और उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों 5वीं अनुसूची के तहत और आदिवासी उपयोजना के तहत लाभ उठाने में मदद करेगी। बात करें झारखंड की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है पंचेत डैम दामोदर, तेनुघाट डैम दामोदर। झारखंड की कैपिटल है रांची, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। अगला प्रश्न है, अनुभवी कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर आधारित कौन सी पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बोस्कियाना। हिंदी की एक नई पुस्तक बोस्कियाना अनुभवी कवि गीतकार गुलजार के व्यक्तित्व को विस्तृत रूप में सामने लाती है। इसके प्रकाशक हैं राधा कृष्णन प्रकाशन। 228 पन्नों की पुस्तक गुलजार के जीवन को उनकी फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली, पसंद और नापसंद के माध्यम से नेविगेट करती है। इस पुस्तक को यशवंत व्यास द्वारा संपादित किया गया है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन में महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक मझी भिंत माय वॉल का विमोचन किया। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो आजादी बुक अरुंधति रॉय, अ बुके ऑफ फ्लावर्स डॉक्टर कृष्ण सक्सेना, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर NK सिंह। अगला प्रश्न है, भारी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए नवगठित अंतर मंत्रालय समिति का प्रमुख कौन होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
अरुण गोयल। भारी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने एक 21 सदस्यीय अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष सचिव अरुण गोयल होंगे। यह समिति भारतीय भारी उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और भारत को विश्व का विनिर्माण केंद्र बनाने के तौर तरीकों पर विचार करेगी और सुझाव देगी। इससे यह क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र को $1 ट्रिलियन का योगदान करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में अधिक सक्रियता से कार्य कर सकेगा। अगला प्रश्न है, देवदत्त पड्डीकल किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। देवदत्त पड्डीकल एक भारतीय क्रिकेटर है जो कर्नाटक और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते हैं। वे भारत के अंडर 19 टीम के लिए भी खेल चुके हैं। मुंबई इंडियंस की आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर आईपीएल का 5वां खिताब जीता। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन किंग्स 11 पंजाब के केएल राहुल 670 रन, पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट दिल्ली कैपिटल के कगिसो रबाडा 30 विकेट, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मैन ऑफ द सीरीज राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रा आर्चर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के देवदत्त पड्डीकल। अगला प्रश्न है, भारतीय खगोलविदों ने टीएमटी परियोजना पर किस भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता के साथ सहयोग किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एंड्रिया गेस। भारतीय खगोलविदों ने टीएमटी अंतरराष्ट्रीय परियोजना 2020 के भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एंड्रिया गेस के साथ सहयोग किया है। प्रोफेसर गेज ने दूरबीन परियोजना में इस्तेमाल किए जाने वाले बैकएंड उपकरणों और परियोजना की वैज्ञानिक संभावनाओं से जुड़े तकनीकी पहलुओं के विकास में अहम भूमिका निभाई है। टीएमटी 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी वाली परियोजना है जिसमें कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कनाडा, जापान, चीन और भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। इसमें हमारे सौर मंडल से संबंधित डेटा सिम्युलेटर, ऊर्जावान सक्शन वस्तुओं, आकाश गंगाओं की सक्रिय नाभिक और गुरुत्वाकर्षण लेंस वाली आकाश गंगाओं का अध्ययन किया गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन समिट को वियतनाम प्राइम मिनिस्टर गुएन न्युआन फुक के साथ को चेयर की है। वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर को मनाया जाता है। बहरीन के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च किया है। सीचा समाधान ऐप ओडिशा में लॉन्च किया गया है। सरना ट्राइब्स के लिए सेपरेट कोड का रेजोल्यूशन झारखंड ने लिया है। पोएट लिरिसिस्ट गुलजार की बुक का नाम है बोस्कियाना। हैवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के हेड बने हैं अरुण गोयल। देवदत्त पड्डीकल क्रिकेट से संबंधित हैं। टीएमटी प्रोजेक्ट के लिए इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने एंड्रिया गेस के साथ सहयोग किया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने सरना जनजातियों के लिए एक अलग कोड की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।